Hi guys, I hope all of you are doing well and welcome back to our video. हम ये वीडियो बहुत समय बाद बना रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से जन सोच रहे होंगे कि हम भूल गए या हमारा इंटरेस्ट कम हो गया, पर ऐसा नहीं है. We were just busy in also building our own relationship and also working on it. So yeah, we were going through a rough time as well. So we thought we should just take time out for ourselves, and then busy month, I think. He had his MSc exams and then I kept on falling sick. Yeah. So we hope you're going to enjoy this video. Yeah, they enjoy this video and watch till the end. Hi, welcome back guys. So we are back with a new video. तो हमने ऐसी रैंडम प्लान बनाया कि संडे यार घर से बाहर निकले हम थोड़ा, और चार दीवारी में ही बंद रहते हैं पूरे हफ्ते भर, तो सोचा बाहर निकल जाए पूरे परिवार के साथ. और अभी हम निकल गए, पता नहीं कहाँ पे एंड होगा. प्लान तो ये है कि मसूरी चलते हैं, पर अगर रास्ते में किसी ने रोक लिया तो अलग बात है. तो अभी हम पूरे परिवार के साथ है. ये है गौतम, ये है सानू, एंड ये है सानू की मम्मी, और ये है सानू का भाई, स्मार्ट गाय. सो अभी हम रास्ते में अभी निकले, और हमने शानू के कजन से भी पूछा है कि हमारे साथ चलना चाहते हैं कि नहीं. बाकी उनके मम्मी पापा से भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और कुछ You're excited. Let's see कहाँ लेके जाती है मंजिल. मंजिल नहीं, विवेक कहाँ लेके जाता है. हाँ. है ना. All depends on विवेक. आज की All depends. You can see इसके ये वाला एंगल तो खतरनाक लग रहा है, देखो. Okay, see you guys. I'll keep updating you guys. Where are we going? अभी हम पहुंचने वाले हैं अनमोल और रवि के घर. Let's see their reaction. They might be waiting for us outside. Let's see. हमने आधे किलोमीटर दूर से ही फोन कर दिया था. एक्चुअली 2-4 किलोमीटर. ये घर है इनका. आई नहीं है, नीचे नहीं आए. मुझे लग रहा है ज्यादा एक्साइटेड नहीं है वो लोग. 1 मिनट में बाहर उतर जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ थोड़ा रिएक्शन. ये हैरी है, हमारे साथ जाएगा हैरी. वो मौसा है, और ये अभी द डॉन एंड अनमोल. They are going with us. So, smart guys are with us. One is at the back, one is sitting with me. I am feeling privileged to sit with this man. And this is Harry Singh. आगे सीट तो ड्राइविंग कर रहे हैं वैसे. विवेक तो है ही प्रोफेसर, पर वी हैव एन एक्स्ट्रा ड्राइवर. आई होप जिसकी शादी हो रही है उनको पता होगा कि बीवियां भी गाड़ी चलाती है अगर हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं तो, विच इज गुड. इस मौसम में गोलगप्पे खाना मजा आ रहा है. आई एम सॉरी अगर ब्लॉग में नहीं हो रही, क्योंकि हमारे आगे गाड़ियाँ ऐसी आ रही है. एक तरफ से मर्सिडीज, एक तरफ से ओडी, एक तरफ से अभी खाना है. मुझे भी नहीं है अभी, नहीं आते समय खा लेंगे. पहले थोड़ी जान निकाल लेते खा पी के, मतलब चल के, है ना. हाँ. क्या बोलती है सानू? अजीत भी आपको ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे. काफी समय बाद आया हूँ, शाम की तरफ समय. पहली बार आ रहे हो? शाम को इस मौसम में ना. यस, काफी सुंदर है मौसम. हाँ, और शायद हम लोग एक साथ भी एज अ फैमिली पहली बार ही आ रहे हैं, है ना. फैमिली फर्स्ट टाइम कमिंग, सो आई एम रियली एंजॉय. दैट्स गुड. अमेजिंग. आई लव इट. और आज हमने थीम ड्रेसअप किया है. सो द थीम इज वाइट टी शर्ट्स पहने हैं सबने. अभी जब सब एक साथ आ जाएंगे, बिकॉज विवेक और अनमोल अभी पार्किंग के लिए गए हैं, तो जब एक साथ आ जाएंगे देन आई विल शो इट टू यू. वाइट थीम है हमारा. हम यूजुअली करते हैं ऐसा अगर सब एक साथ जा रहे हैं, इट्स प्री प्लान. लास्ट टाइम आई थिंक जब पापा थे वी डिड अ ब्लैक वन. तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज आवर ट्राइब. आ रहे हैं सब वाइट में, एज यू कैन सी.
कहाँ है सब? या white dress, go peace. Brown momos. कैसा लग रहा गौतम? गोलगप्पे मसूरी के। एनी थॉट्स, एनी पॉइंट्स? Good point. Very nice. क्या बोलना चाहोगे अगर व्यूअर्स को अपने? Viewers को खाओ मसूरी और गोलगप्पे खाओ, फिर वापस जाओ, क्योंकि और कुछ नहीं है भाई यहाँ। शॉपिंग करनी, शॉपिंग नहीं कर सकते, फिर उसके लिए पैसा होना चाहिए, पैसा। और वाइफ के साथ आओगे तो कभी कभी अकेले भी आया करो, क्योंकि वाइफ के साथ वाइफ की शॉपिंग करानी पड़ती है। गोलगप्पे वाली चाट। गोलगप्पे की चाट, ये ज़्यादा फैंसी है वैसे, कलरफुल। देखिए मम्मी कैसे खाती है। Mark Twain said, "I can live for 2 months with a good compliment." Now, this is very interesting to me because, you know, कि अगर एक आदमी एक अच्छे कॉम्प्लीमेंट में 2 महीने रह सकता है, तो साल में उसके पास 6 कॉम्प्लीमेंट चाहिए। So can you imagine how important are words? Yes, that's true. सच में words carry the power to build someone up. So today, guys, we're going to talk about our next love language, that is words of affirmation. Yes. And yeah. These words of affirmation are so important in our lives because Bible में King Solomon लिखते हैं कि your tongue has the power of life and death. Your words. So whatever you take out of your mouth or using your tongue, they have the power of life. It can give life to people or death to people. शादी से पहले हम सब, when we are diving into a new relationship and we are getting to know each other, हम एक दूसरे को बहुत compliment करते हैं, है ना? You might have noticed that, and you might be going for a date and you would say, "Oh wow, you're looking so beautiful and you're looking so handsome, man." And we compliment every day we meet each other on the phone. It's okay, stay calm, you're good enough. अगर वो प्रॉब्लम में भी है, कोई जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आप उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यू आर वेरी वेरी गुड, है ना? बट दैट काइंड ऑफ फेड्स अवे आफ्टर, यू नो, you are engaged, you are married, right? Yeah, that's true. फेड अवे हो जाता है, पर उसके बाद हम कुछ नया शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं नैगिंग वर्ड्स। उसके बाद कुछ ऐसा शुरू हो जाता है, शादी के बाद हम भूल जाते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना कि कोई कितना सुंदर लग रहा है या कैसे है, बट वी स्टार्ट टू से वर्ड्स लाइक हमेशा ऐसी करता है, हमेशा ऐसी करती है, मुझे समझता नहीं है, मुझे समझती नहीं है, और यू आर नॉट गुड, मैं परेशान हो गई हूँ। वी डोंट से और गिव दोज कॉम्प्लीमेंट्स एनी लॉन्गर, वी डोंट अप्रिशिएट ईच अदर एंड वी स्टार्ट यूजिंग नैगिंग वर्ड्स। Yeah, that's very true actually. Even in our relationship, to be honest, we do use nagging words a lot of time, but we are, you know, working on that area and we know that is a problem. So it's like not very often, but sometimes it happens that I'll look at the thing that he didn't do and I'll poke him for that. You didn't do that, but बाकी चीजें जो मेरे husband ने किया है, whatever the other things that he has prepared for me, I'm not appreciating him for the things that he has done, but I'm just poking him and using nagging words to just pull him down by saying that वो तो किया नहीं है, मैंने कहा तो था, ध्यान ही नहीं रहता है,
है ना, तो ये गलत होता है, दिस इज नॉट हेल्दी। प्लीज डोंट टेल योर स्पाउस कि हमेशा ही ऐसे करती है, मैंने बहुत समय से देख रहा हूँ ऐसे ही होता है, तू मुझे हमेशा ऐसे ही बोलती है, वैसे ही बोलती है। दैट्स नॉट गुड इन अ रिलेशनशिप। प्लीज डोंट यूज नेगिंग वर्ड्स, ओके? यूज एप्रिशिएटिंग वर्ड्स इवन इफ यू नो द अदर पर्सन हैज नॉट डन समथिंग, और इफ यू वांट टू बिल्ड योर स्पाउस, यूज एप्रिशिएटिंग वर्ड्स। Yes. So the verbal compliments are far greater motivators than nagging words. All of you should know this and keep that in mind. Even for our relationship, it is so very important to just pen it down on our hearts that make the minimum use of nagging words. कई बार हो जाता है because हम आदत से मजबूर है, करते ही हैं, है ना, एक दूसरे को बोल ही देते हैं कुछ ना कुछ। But remember when you are doing that और याद आ जाता है अचानक से, then just say sorry and give a compliment. एक दूसरे को compliment कर सकते हैं। So when you use appreciating words, you know, you're applying empathy दिखा रहे हो आप, you know, you're showing that Nikita, I can come in your position, in your shoes, and I can see that you're doing this job, that job, and I'm appreciating her because I'm looking from her perspective, and that is empathy, right? And I think जब आप appreciate करते हो किसी को भी, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे कोई भी हो रिलेशनशिप में जिसके साथ आप हो, आई थिंक जब आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आप अपने आप को उनके शूज़ में डाल रहे हो। जैसे जब हम एम्पैथी दिखाते हैं एक दूसरे को, देन इट शोज अस दैट यू अंडरस्टैंड, यू आर विलिंग टू अंडरस्टैंड, यू आर विलिंग टू कम डाउन फ्रॉम योर ओन पोजीशन एंड उस लेवल पे आप आने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे को समझने के लिए तैयार है। क्योंकि कई बार वी फील मिसअंडरस्टूड, वी फील अनहर्ड, है ना, हम महसूस करते हैं कि हमें सुना नहीं जा रहा है, हमें समझा नहीं जा रहा है। तो अगर हम अप्रिशिएटिंग वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। अगेन अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है इससे। और वी कैन यूज एनकरेजिंग वर्ड्स, एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट गौतम इज रियली गुड इन टीचिंग, आई कैन एनकरेज हिम डेली दैट यू आर सच अ ग्रेट टीचर एंड यू कैन डू so much better, or I love the way you portray the examples, I love the way you teach, right? So you're encouraging your spouse, you can encourage your friends, you can encourage your peers, you can encourage your whomsoever you're living with, और उससे उन्हें इंस्पिरेशन मिलता है टू डू मच बेटर, है ना, सिर्फ आपके वर्ड्स के थ्रू। उसके अलावा चाहे आप ज़्यादा कुछ ना भी करें, योर वर्ड्स कैरी दैट पावर। It is said that love is kind, and if you're showing love but not being kind to a spouse, it's not love actually. So in order to love your spouse, you need to be kind and use kind words. And do you want to talk about the tone stuff? Yeah. जब हम बात कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट जस्ट द वर्ड्स दैट वी यूजिंग मैटर्स, बट ऑल्सो द टोन ऑफ आवर वॉइस, हाउ आर वी एक्सप्रेसिंग आवर वर्ड्स, हमारे जेस्चर्स कैसे हैं, हमारी आंखें कैसे हैं, राइट? सो आई कैन से आई लव यू in 2 or 3 different ways. So I can say, hey, I love you. Isn't it different? अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे, hey, I love you. That doesn't sound good, does it? तो गौतम उससे मेक आउट कर सकते हैं that which one is a good one, right? तो अगर मैंने ऐसे ही गुस्से में कहा hey, I love you, right? उससे तुम्हें क्या लगता है? What would you understand from that? I would think that she's not being kind and she's just being fake. Or maybe she's just angry. सिर्फ ऐसे ही बोल रही है, right? तो kind words depend upon the words, the tone, as well as your gestures, आपके आंखें कैसे, आप सेम चीज, आप अच्छी चीज बोल रहे होंगे, बेशक कोई गलत बात नहीं बोल रहे होंगे, बट आपके टोन से तो कुछ और पता चल रहा है ना? Actually, you know what, कि जब आप किसी से बात करते हैं and whomever you are in relationship, चाहे आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, तो जो दूसरा इंसान है वो आपके वर्ड्स नहीं लेता, पहले वो आपकी टोन लेता है. The person catches the tone, he doesn't catches the word. Words are catched after the tone. So just keep that in mind, that how are you using your tone. Absolutely.
तो अगर आपके स्पाउस की या आपकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू एग्जांपल्स जो हम कॉमन डे टू डे लाइफ में भूल जाते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना. सच कॉमन थिंग्स दैट वी इग्नोर. हम अपने स्पाउस के बारे में देख ही नहीं पाते हैं, और कई बार हम ऐसे भी सोचते हैं कि क्यों देना कॉम्प्लीमेंट, कि क्या जरूरत है कॉम्प्लीमेंट देने की. काम है उसका. Yeah, that's her duty. Yeah. That's his duty. करना ही है, right? So let's just talk about a few examples that might be beneficial. You can use it, or maybe you can also suggest us some other points that would be so important for our relationship as well. Yeah, please do throw some comments on that. Thank you for making bed every day. You do that every day, and thank you so much. Yeah. Right? You can affirm your husband by saying, you're such a good financial provider or financial manager, because he manages the finance really well. Yeah, yeah. You can appreciate your wife for cooking good meal every day, and you can appreciate. Thank you so much. It's good. And yeah. You can even see that your husband is working really hard in his job, and you can appreciate him like, I really appreciate you going to job or working so hard for our family, and also I really love your dedication towards your work. You can appreciate your wife about being a good mother, you know, because I think mother plays a very big role, and she's really into kids' life. So you can appreciate. Thank you, and I think you're a great mother. Yes. Yeah. Also, words of affirmation में you can even write love letters or maybe just cards. They are really important. जैसे हमने दूसरे लव लैंग्वेजेस में भी बात किया था, that especially receiving gifts में भी हमने बात किया था, that there are handmade gifts. So handmade gifts में if we talk about love letters or cards, they play a huge role. The words that you put into them वो बहुत special होते हैं. So I just remember that Gautam made this wonderful card for me on my birthday, and I opened it at midnight. बहुत सुंदर था, and the words that he had used were precious and really special for me. बहुत special specific words use किए थे that maybe he doesn't say it often aloud. शायद नहीं बोल पाते, but he had written them down. He had thought very clearly what he wanted me to know, and he wrote these amazing words for me, and I felt encouraged. Right? Yeah. So guys, we hope you like the video. Yeah. And अगर आपकी या आपके spouse की love language words of affirmation है, then make sure that you are at least giving one verbal compliment a day. Yes. Right? और फिर धीरे धीरे करके you can increase it, or maybe you'll make it out. अगर ऐसा है तो. But avoid the use of nagging words. And if it's helpful for the other people, do share this video. Thank you so much, and have a great day, everyone.